ओम नमस्ते दोस्तों। संस्कृतम नः गौरवम नामक इस विशिष्ट प्रकल्प में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य अर्जुन प्रतिदिन की भांति ही आज भी मैं छंदों का विशिष्ट अध्ययन को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। हम पिछले कई दिनों से लौकिक छंदों का विशिष्ट अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आपके NT-UGC नेट में संलग्न है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज का जो प्रथम छंद है वो है शार्दूल विक्रीडित छंद। शार्दूल विक्रीडितम वृत्तम। अब इसके बारे में देखते हैं। ये कहते हैं कि शार्दूल विक्रीडितम छंद वैदिक छंद अतिधृति का ही विस्तार है। यह अतिधृति है, मैंने आपको बताया था कि वैदिक छंद का ही ये लौकिक छंद भी उन्हीं का भेद है। तो मुख्य रूप से वैदिक छंद होते हैं और उसके अनुसार ये लौकिक छंदों का प्रयोग अनुसार धीरे धीरे उनका विस्तार हुआ है। तो इसीलिए ये वैदिक छंद अतिधृति का ही विस्तार है। और संपूर्ण श्लोकस्थ वर्ण संख्या 76 है, 76, और पादस्थ वर्ण संख्या 19 है। 19 इंटू 4 करके आपका 76 इस प्रकार की संख्या बन जाती है। तो यति नियम को हम देखते हैं। इसमें यति नियम ऐसा इस प्रकार से है: सूर्य अर्थात 12 पर प्रथम विराम, और द्वितीय जो यति है अश्व अर्थात 7 पर। हम आगे लक्षण को देखेंगे, लक्षण में आपको सूर्य और अश्व शब्द आएंगे। तो सूर्य मतलब 12, मतलब हमारे जो वैदिक साहित्य है और हमारे जो संस्कृत काव्य है उनमें 12 आदित्य प्रसिद्ध हैं, 12 आदित्य। और तो उसी प्रकार से अश्व, जो अश्व मैंने कल भी बताया था, 1-2 बार आ चुका है पहले भी। अश्व मतलब 7 होते हैं, जो कि सूर्य के 7 किरणों का वाचक है, इसलिए 7 ये संख्या है, 7 संख्या का वाचक है। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो वैदिक साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, उनमें किसी भी संख्या को कहने के लिए उससे से प्रसिद्ध जो शब्द है उसको लिया जाता है। तो यहाँ पर आदित्य कहने से ही 12 संख्या का बोध होता है, इसलिए यहाँ पर सूर्य शब्द का प्रयोग किया है, आदित्य शब्द का प्रयोग किया है। आदित्य ने सूर्य शब्द का प्रयोग किया है। और दूसरा अश्व शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि वो 7 है, 7 अश्व प्रसिद्ध हैं इसलिए। तो लक्षणों को हम देखते हैं आगे। ये कहते हैं कि लक्षण: सूर्याश्वैर्मसजस्तता सगुरव शार्दूल विक्रीडितम। इस प्रकार से छंद ये मृत रत्नाकर का ही लक्षण है, जो कि लक्षण ही उदाहरण के रूप में भी है। और इसके लेखक हैं केदार भट्ट। तो इसका अर्थ देखते हैं किस प्रकार से है। कहते हैं कि जिस पद्य में सूर्य अर्थात 12 पर प्रथम यति, अश्व अर्थात 7 पर द्वितीय यति हो, तथा मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण तथा एक गुरु के क्रम से वर्ण स्थित हो, उसे शार्दूल विक्रीडितम छंद कहते हैं। तात्पर्य है कि 12 मतलब 12 आदित्य पर प्रथम यति, अर्थात 12 संख्या पर प्रथम यति, और उसके बाद 7 संख्या पर द्वितीय यति हो, और मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण तथा एक गुरु के क्रम से वर्ण स्थित हो, तो उसे शार्दूल विक्रीडित छंद कहते हैं। तो हम आगे देखते हैं, उसके उदाहरण ही लक्षण भी उदाहरण भी है, तो उसी में घटा के देखते हैं। कहते हैं उदाहरण में सूर्याश्वई, सूर्याश्वई, तो उसमें मगण है, क्योंकि सु भी दीर्घ है, या भी दीर्घ है, वही भी दीर्घ है, तो ये तीनों ही गुरु 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 हो गए। तो इस प्रकार से मगण हो गया। अगला बोला है मगण के बाद सगण। सगण में क्या होता है? लघु लघु गुरु होता है। तो म स ज, म स ज, ये आदि के 2 तो लघु हैं, और ज ये इसलिए गुरु है क्योंकि स और त का आगे संयोग से पूर्व वर्ण आपको संयोग गुरु के नियम से गुरु हो गया। तो लघु लघु गुरु इस प्रकार से हो गया। फिर आगे त ता स, त ता स इस प्रकार से है। तो जगण है अगला, तो जगण में देखिए आप, लघु गुरु लघु होता है, ज भा न इस प्रकार से रहता है। तो त लघु है, ता है ये गुरु है, और स ये फिर से लघु है, तो इसलिए लघु गुरु लघु इस क्रम से जगण हो गया। फिर आगे गुरवाह। गुरवाह में गु ये लघु है, वह भी ये लघु है, और वह ये गुरु है, क्योंकि विसर्ग से युक्त जो वर्ण होता है वो गुरु होता है। हमने पीछे सूत्र लघु गुरु के सूत्र में पढ़ा था। फिर उसी प्रकार से आगे देखते हैं कि शार्दूल। शार्दूल शब्द भी ये कौन सा छंद आगे गण चाहिए? तगण चाहिए। 2 तगण बोला था, तो तगण देखिए शार्दूल में ता रा ज इस प्रकार से रहता है तगण में। तो
गुरु गुरु लघु है, उसमें शा ये गुरु है, दू भी ये गुरु है और ल ये लघु है, तो लघु गुरु गुरु एक लघु। तो इस प्रकार से तगण हो गया। फिर से एक और बार तगण चाहिए, तो विक्रीडी विक्रीडी इस प्रकार से शब्द है। तो वी ये गुरु है, क्योंकि र और क और रेफ का संयोग है, इसी से पूर्व वर्ण है, इसलिए ये गुरु हो गया। और क्री ये दीर्घ है, इसलिए ये गुरु है। और डी ये ह्रस्व है, इसलिए ये लघु है। तो इस प्रकार से गुरु गुरु लघु ये तगण भी यहाँ पे घटित होता है। उसी प्रकार से अंत में है तम, ये तम ये गुरु है, क्योंकि पादांत गोवा इस नियम से ये इसको गुरु माना जाएगा। पाद के अंत होता है, उसमें विकल्प से आवश्यकता अनुसार गुरु अथवा लघु इसमें देखा जाता है, गुरु अथवा लघु देखे जाते हैं। पादांत गोवा ऐसा सूत्र हमने पीछे पढ़ा था। तो आपको स्पष्ट होगा जिस जिस पद्य में 12 और 7 के यति क्रम के साथ मगण सगण जगण सगण तगण तगण तथा एक गुरु के क्रम से वर्ण स्थित हो, उसे शार्दूल विक्रीडित छंद कहते हैं। तो आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। तो इसका एक उदाहरण में हम यति को भी घटाते हुए देखते हैं। एक इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में कहते हैं ये, तो उदाहरण देखिए आप कि श्लोक है ये आपके अभ्यास के लिए है। आप इसको घटा करके, लक्षणों को घटा करके इसमें अभ्यास कर सकते हैं। श्लोक है ये अभिज्ञान शाकुंतलम का ही श्लोक है ये, प्रथम अंक का ही है शायद ये। तो श्लोक इस प्रकार से है कि गाहन्ताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगै मुहुस्ताडितम। प्रथम 12 पर बोला है, तो इसमें गाहन्ताम महिषा निपान सलिलम, यहाँ तक आपका प्रथम विराम हो गया। श्रृंगै मुहुस्ताडितम, यहाँ पर द्वितीय विराम हो गया। 2 विराम है इसमें, प्रथम 12 पर, द्वितीय 7 पर। तो आप गिन भी सकते हैं। इसमें गाहन्ताम ये 3 हो गए, महिषा ये 6, निपाना ये 9, सलिलम ये 12, 9 10 11 12। इस प्रकार से निपान सलिलम यहाँ तक आपका प्रथम विराम हो गया। श्रृंगै मुहुस्ताडितम यहाँ द्वितीय विराम हो गया, 7 होंगे इसके आगे। उसी प्रकार छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम, यहाँ तक आपका प्रथम विराम। रोमंथम अभ्यस्यतु ये द्वितीय विराम हो गया। विश्रब्द क्रियताम वराह पतिभिः, यह आपका प्रथम विराम हो गया। मुस्ताक्षते पल्वले, यह आपका द्वितीय विराम हो गया। उसी प्रकार विश्रांतिम लभताम इदम च, अच्छा इदम च शिथिलम, शिथिल यहाँ तक रहेगा। ज्या बंधमस्मद्धनु, ये आपका आगे यहाँ तक रहेगा, अंतिम जो विराम है 7 पर। तो श्लोक को दोबारा देख लेते हैं। गाहन्ताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगै मुहुस्ताडितम छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथमभ्यस्यतु विस्रब्धैः क्रियतां वराह पतिभिः मुस्ताक्षतिः पल्वले विश्रांतिं लभताम् इदञ्च शिथिलज्जा बंधमस्मद्धनुः। इस प्रकार से आपका ये श्लोक है। तो स्पष्ट है, आपको ये शार्दूल विक्रीडित छंद स्पष्ट हो गया होगा। तो मगण सगण जगण सगण तगण तगण और गुरु के क्रम से वर्ण स्थित हैं। तो इस श्लोक के साथ आप अभ्यास कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम अगले छंद की ओर। तो अगला जो वृत्त है वो शृंगधरा वृत्त है। शृंगधरा वृत्त काफ़ी प्रसिद्ध वृत्त है, साहित्य में आपके बड़ी इसका प्रयोग होता है, जो कि बहुत बड़ी बात कहने के लिए अथवा बहुत ज़्यादा बात कहने के लिए इस श्लोक का प्रयोग होता है, क्योंकि काफ़ी 21 वर्णों का ये छंद होता है, इसलिए ये अत्यधिक प्रसिद्ध है हमारे लौकिक साहित्य में। तो इसको देख लेते हैं। शृंगधरा छंद वैदिक छंद प्रकृति का ही विस्तार है। तो प्रकृति है जो कि तृतीय सप्तक में आता है। वैदिक छंद के 3 सप्तकों में को बताया था मैंने आपको। तो तृतीय सप्तक में प्रकृति आता है, तो उसी का ये विस्तार है शृंगधरा वृत्त। तो संपूर्ण श्लोकस्थ संख्या 84 होता है और पादस्थ वर्ण संख्या 21। 21 इंटू 4 करके आपको 84 इस प्रकार से संख्या आता है। तो इसके यति नियम को देख लेते हैं। त्रयेण त्रिमुनि इस प्रकार से बोला है उसमें यति नियम में। तो त्रयेण मतलब 3 के साथ जो त्रिमुनि है, 3 मुनि मतलब त्रिमुनि त्रयण 3 गण के साथ, जो मुनियों के जो 3 गण हैं उनके साथ आपका इसमें यति होगा। तो मुनि 7 मुनि आपके प्रसिद्ध हैं, सप्तर्षि मुनि। तो सप्तर्षि मुनि के जो 3 गणों के साथ ये यति नियम रहेगा इसमें।
तो अर्थात कि 3 मुनि प्रसिद्ध हैं, तो 7 7 7 के वर्ण के पश्चात आपके यति होगा। तो मतलब 7 तियाँ 21, इस प्रकार से आपका यति नियम होगा। तो हम इसको लक्षण को देख लेते हैं। लक्षण आपकी ये भी वृत्त रत्नाकर का ही लक्षण है, और लक्षण है, उदाहरण भी है। तो आगे हम उदाहरण के रूप में भी इसी को देखेंगे। तो श्लोक इस प्रकार से, लक्षण इस प्रकार से है। मृभ्नैर्याणां त्रयेण त्रिमुनि यतियुता शक्धरा कीर्तितेया। तो इस प्रकार से ये लक्षण है। तो इसके आगे देख लेते हैं अर्थ इसका। ये कहते हैं कि जिस पद्य में मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, यगण और यगण के क्रम से वर्ण स्थित हों, तथा सप्तर्षि मुनि के 3 गण यति के साथ, अर्थात प्रथम यति 7 पर, द्वितीय यति फिर 7 पर, फिर तृतीय यति भी 7 पर हों, तो ऐसे छंद को सर्गधरा छंद कहते हैं। ऐसे वृत्त को सर्गधरा वृत्त कहते हैं। तो मृभ्नैर्याणां में देख सकते हैं, ये मगण का वाचक है, रेफ नीचे है, ये भी रेफ मतलब रगण का वाचक है, भ ये भगण का वाचक है, न ये नगण का वाचक है। अरे याणाम, याणाम बोला मतलब यह का बहुवचन बोला है, इसलिए ये 3, 2 होंगे तो द्विवचन बोलते, 3 है इसलिए बहुवचन है। तो याणाम मतलब 3 यगण के साथ, त्रयण त्रिमुनि मतलब त्रिमुनि का 3 गणों का, मतलब जो सप्तर्षि मुनि है उनके 3 गणों के साथ यति से युक्त शक्धरा छंद को कहा जाता है, कीर्तितेया, इस प्रकार से। तो हम इसके उदाहरण को देख सकते हैं घटा करके, इसी लक्षण के उदाहरण के रूप में, कि मृभ्नैर या रेफ, मृभ्नैर्याणां, इसमें रेफ भी आना चाहिए था, इसमें रेफ छूट गया है। तो मृभ्नैर्याणां शायद प्रिंट मिस्टेक है। तो मृभ्नैर्याणां नहीं होता, मृभ्नैर्याणां। तो मृभ्नैर्याणां त्रिमुनि यतियुता शक्धरा कीर्तिते। तो इसको देख लेते हैं। मृभ्नैर या, ये तीनों ही गुरु 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 है, तो इसलिए ये मगण हो गया, प्रथम गण बोला है मगण को। मृभ्नैर या, ये आपका गुरु 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 है। और आगे बोला था रगण, रगण में क्या होता है, रा ज भा, इस प्रकार से गुरु लघु गुरु ऐसा रहता है। तो यणाम त्र ये, इस प्रकार से देख सकते हैं। णा ये गुरु है, त्र में अकार जो है वो लघु है, और ये गुरु है, इस प्रकार से रगण हो गया, गुरु लघु गुरु। और अणामूत्री, अणामूत्री में भी क्या चाहिए, भगण चाहिए, भा न स, इस प्रकार से रहता है। तो गुरु लघु लघु, तो ण ये गुरु है, रेफ और तकार का संयोग आ गया त्रि में, और त्रि में इकार लघु है, और मुँह भी ये लघु है, तो इस प्रकार से ये भगण हो गया, गुरु लघु लघु। और आगे देख सकते हैं नियति, नियति में तीनों ही लघु है, आगे नगण बोला है तो लघु लघु लघु, और आगे बोला है यगण। अब इसके बाद 3 यगण चाहिए हमको। तो युता स्रग, यगण में क्या होता है, लघु गुरु गुरु रहता है। तो यु ये आपका लघु है, ता और स्र ये आपका गुरु है, क्योंकि ग और ध का संयोग है आगे, इसलिए ये आपका गुरु हो गया। तो इस प्रकार से यगण प्रथम यगण हो गया। ध रा कीर, इस प्रकार से, तो ध ये लघु है, रा और की ये दोनों ही गुरु हैं, इस प्रकार से ये दूसरा यगण हो गया। और तृतीय यगण है ति ते या, तो ती आपका ये लघु है, ते या ये आपका गुरु हो गया। तो इस प्रकार से आपका कि मगण, रगण, भगण, नगण और 3 यगण इसमें घटित होता है। तो अब इसके उदाहरण में देख लेते हैं यति के साथ। तो 7 7 के क्रम से आपको यहाँ पे यति को देखना है। तो उदाहरण इस प्रकार से है, यति के साथ देख लेते हैं। यति यति कहाँ कहाँ पर है, 7 7 पर यति है, तो उसी अनुसार हम इसको बोल करके देखते हैं। कल्याणानाम निधानम, ये प्रथम यति है। कलिमल मथनम, ये आपका द्वितीय यति हो गया। पावनम पावनानाम, ये तृतीय यति हो गया। 7 7 7 पर 3 यति है। पाथेयम यन्मुमुक्षोः, ये आपका प्रथम यति। सपदि परपद, ये द्वितीय यति हो गया। प्राप्तये प्रस्थितस्य, ये तृतीय यति हो गया। विश्रामस्थानमेकम, ये आपका प्रथम यति। बुधजन वचसा, ये द्वितीय यति। और जीवनम सज्जनानाम, ये तृतीय यति। मूलम धर्मद्रुमस्य, ये आपका प्रथम यति। 2 2 4 1 5 6 7, हाँ।
प्रभवतु भवताम, ये तृतीय द्वितीय यति, भूतये राम नाम, ये आपका तृतीय यति। इस प्रकार से आपका साथ साथ के यति के साथ ये स्थित है। तो आप इसको इस श्लोक के साथ अभ्यास कर सकते हैं। और अन्य भी बहुत से श्लोक हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम का जो प्रथम श्लोक है तात्पर्य, जो नांदी पाठ है, वह भी इसी छंद में स्थित है। तो आप उस श्लोक पर भी इसको अभ्यास कर सकते हैं। तो इस श्लोक को दोबारा एक बार पढ़ देता हूँ मैं। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षुः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं बुधजनवचसा जीवनं सज्जनानां मूलं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। इस प्रकार से ये शकधरा छंद भी पूरा होता है। तो आज हमारा NTUGC नेट द्वारा जो संलग्न आपके छंद का अध्ययन है, विशिष्ट अध्ययन में, यहीं पर आज समाप्त होता है, क्योंकि शकधरा यहीं तक है, इतना ही छंद इसमें दिए हुए हैं शकधरा तक। तो अन्य भी बहुत सारे छंद हैं। तो यदि किसी को अन्य छंद को की भी PDF की आवश्यकता हो, तो इस प्रकार से PPT में तो नहीं मिलेगा। इस प्रकार से PPT फॉर्म में PDF बना करके इस प्रकार से लिखा हुआ, मेरे पेन के द्वारा लिखा हुआ है, जो हस्तलिखित है, वो मेरे पास उपलब्ध है। तो किसी को चाहिए तो वो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और ये जो है इनके जो PDF है, जो मैंने अब तक कराया है, इन सब के PDF मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा एक साथ ही। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।